अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं mcm301 की फ़र्स्ट असाइनमेंट। आप लोग की असाइनमेंट आ चुकी है, इसकी लास्ट डेट आई थिंक 26 है। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपके पास असाइनमेंट आई है। क्वेश्चंस को हम करते हैं स्किप। इसमें इतना कुछ भी नहीं था, मतलब आप लोग खुद भी स्किप कर देते हैं तो मैंने कर दी। पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों ने एनलिस्ट करना था 10 डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को जो कि लिसनर और स्पीकर के हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, नोट टेकिंग पैड्स, सॉरी एप्स हो गए, वो नोट पैड्स भी होते हैं और वो ये सारे कुछ। तो आप लोगों ने आपको बताना था इस टास्क 1 में। पहले तो आप लोगों ने एनलिस्ट करना था ना डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को, फिर ऐड करनी थी डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म लोगो पिक्चर, फिर एड्रेस बताना था, यूजेस बताने थे और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज विद एग्जांपल। तो हम चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन पे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे करती हूँ हाईलाइट एंड इनलार्ज। ये हमारा जी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट ये मैं आपको बताती हूँ कि जी अब मुझे उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। पहला था आपके पास कि आपने लिस्ट करने थे 10 डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म, तो मैंने ये 10 ही किए हैं। हम पहले जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिरिक्स ट्रेनिंग, सेकंड वन इज़ लिसन नोट, थर्ड वन इज़ एसेंट्रोजी, फिर इसके बाद है जी टीच वाइड, रीड अलाउड, सेंट, फ्लूड डेटा, लिसन एंड राइट, स्पीक पाइप, वीडियो कन्वर्टर्स। ये होता है जी डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे लिख सकते थे स्काइप, थोड़ा सा चेंज करने के लिए स्काइप हो गया, और इस तरह जितने भी डिजिटल टूल्स हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐड डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म लोगो पिक्चर। सबसे पहले हम थोड़ा सा वो फिलॉसफी टाइप करेंगे क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए इसमें। अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो ये गारंटी है कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अ ग्रेट लोगो शो द वर्ड what you grades stand for. Make people remember your brand and help potential customer understand if your product is right for them. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी तारीफ हमने कर दी, इसके बाद हमने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है। हम जब पिक्चर, ये देखिए मैंने एक पिक्चर लीजिए डिजिटल टूल। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप सीधा गूगल में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ऐड डिजिटल टूल और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म लोगो पिक्चर, तो आपके पास इमेज आ जाएंगे। आपने स्निपिंग टूल आप सबके लैपटॉप में होता है, मोबाइल का मुझे नहीं पता। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट होते हैं मोबाइल पर भी, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, पीसी पर आप सबके होते हैं जी। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये स्निपिंग टूल। आप डायरेक्ट जाके लिखेंगे स्निपिंग टूल और आपका आ जाएगा। आपने न्यू पे क्लिक करके इसे स्निप करना है, यानी जो भी आपको डिजिटल टूल चाहिए उसकी आप पिक्चर बनाएंगे, उसे सेव कर देंगे, कॉपी करें और अपने वर्ड पैड पे, MS वर्ड पे पेस्ट कर दें इस ऑप्शन के साथ यहाँ पर आकर। तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। ऐड डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म वेबसाइट। अब किस तरह हम ऐड कर सकते हैं डिजिटल टूल्स को, प्लेटफॉर्म्स को किसी भी वेबसाइट एड्रेस पर। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है, देखें हम लिखेंगे इन दिस स्टेप यू विल ऐड अ न्यू होस्ट नेम टू योर डोमेन एंड पॉइंट इट टू अ टारगेट IP एड्रेस। मतलब समझाना तो आप लोग समझेंगे नहीं, अदरवाइज मतलब IP एड्रेस आप लिखेंगे तो आप लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप देखना चाहते हैं, यानी जो वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं। दिस टारगेट IP एड्रेस कैन बी द पब्लिक ID एड्रेस ऑफ एनी ऑफ योर ड्रॉपलेट। अब अगर आप खुद ऐड करना चाहते हैं तो अब वो तरीका भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। और load balances. To add the host name from the control panel, click networking in the main menu. In the domain tab, click the domain name you would like to add and then click on create button. Thus you add new website. Start creating your free sites or store by picking a template.
Add your content, product, and business info to make it yours. Use built in marketing to let people know you are open for business. Manage everything like review, orders, etc. तो ये था चीज़ का थर्ड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा नहीं रहे इसमें। इसके बाद ये आपसे कहा गया यूजेस ऑफ डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको 9-10 यूजेस दिए हैं, आप लोग 5 लिख लें क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट करना होता है ना। तो जिसका जो दिल चाहता है उसमें से उठा के लिख सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ डिजिटल टूल्स आर। मैं इसे हाईलाइट कर लेती हूँ। फर्स्ट वन है जी आर्गूमेंट विजुलाइजेशन। ये टूल जो है ना, ये कलेक्ट करता है और मैप करता है डिफरेंट आर्गूमेंट्स ऑफ डिबेट। फिर कोड ड्राफ्टिंग है। थर्ड वन इज कमेंटिंग या फीडबैक कह सकते हैं। क्राउड मैपिंग है जी फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग। सेवन्थ वन इज डिस्कशन फोरम। सेवन्थ हमारे पास जी आइडियाज जनरेशन है। एट इंटरेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। नाइन में अगर हम बात करते हैं तो इन बिजनेस, बिजनेस में ये डिजिटल टूल्स कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, डिजिटल टूल्स आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन leveraged by business or individuals to perform quick and optimized functions that ordinarily take forever to accomplish without them। तो ये था जी इसका फोर्थ पार्ट भी। आराम से आप देख के लिख लीजिएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। आप लोग 5 लिखिएगा, 4 4 तो नहीं, मैं कहूँगी 5 कहूँगी, क्योंकि आप लोग के ना ये है तो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन, बट वो देखते हैं कि मटेरियल कितना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे जी, विद एग्जाम्पल आपने लिखने थे। तो शुरू में हम लिखेंगे ना थोड़ी सी बात जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हेडिंग देंगे। आप जितनी अच्छी असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं उतने ही फुल मार्क्स होते हैं। अब जी हम जब हेडिंग देते हैं ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, या आप ये लिख लें जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद एग्जाम्पल। 2 हेडिंग मैंने आपको दे दी। तो आप इसमें लिखेंगे द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी are advancing with interrelated overlap to some extent. They are enhanced according to their users' requirement by companies like Apple, Google, and so on. Yet, many gain companies are working to diminish the negative impact on the user, like smartphone with screen modification that do not harm your eyes. There are many advantages and disadvantages of digital technologies where the positive effect on biotechnical sector are enormous. On the other hand, mental health and socializations are deprived. अब जी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दी, हम लोगों ने बता दिया कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से पहले वो जो आप लोग लिखते हैं ना मौका महल, वो वाली हिसाब चल रहा है यहाँ पर। अब हम जी डायरेक्ट हेडिंग देंगे सबसे पहले एडवांटेज की, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये थोड़ा सा इस तरह है कि थोड़ा सा ये लेंथ वाइज हुआ है, क्योंकि ये मैं आप लोग के सब के लिए बना रही थी, तो सारे अपना मुख्तलिफ लिख सकते थे, सो मैंने इसमें ऑप्शंस दी। अब कुछ लोग तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, काफ़ी है। द यूजर फ्रेंडली environment with advanced technology and engineering is one of the most promising advantages of digital technology. The number one benefit of information technology is that it empowers people to do what they want. It lets people be creative. It allows people to be productive. It lets people learn things they didn't think they could know before, and so in a sense it is all about potential। अब ये किसने कहा था, क्योंकि आप लोग तो लिख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि भाई ओके ये बात किस आदमी ने कही थी। ये जी फॉर्मर सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के, स्टीव बेलमर। यहाँ तक आप लिखते हैं, वेल एंड गुड। आप इसके बाद लिख लें जी लेट्स हैव अ लुक एट सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ से ये लिख लें जी, इस सारे को कर दे स्किप और ये लिख लें digital technology has enormous impacts on various sectors such as the huge operating machines in the factory, doing critical experiment in regenerative medicines, biotechnology and so on। उसके बाद आप लिख लें जी let's have a look at some advantages of digital technology।
उसके बाद आप हेडिंग देंगे ना, असेस टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, जिनके जो मतलब मैं तो कहूँगी आप इसमें थोड़ी सी डिटेल्स दें, क्योंकि आपके मार्क्स का मसला है। इसमें आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे, जैसे मैंने बताया आप करेंगे तो। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अवर लाइफ कन्वीनियंट एज इट हेल्प अस assess information from the internet without any hassle. Information all around the world is available on the internet. With digital technology, the path to get the information is simple. From news to movies to ebooks, digital technology has helped to have direct access. You can get to read books, watch insightful movies with no hassle while staying on the bed. यहाँ तक लिखते हैं तो काफ़ी है। कन्वीनियंस आगे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कन्वीनियंस हैज़ डोमिनेटेड द हार्ड वर्क that we use to require to get these source of information thanks to digital technology. इसके बाद ही हम लिखेंगे एडवांस ऑटोमेशंस। अब जो लोग सोच रहे हैं एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज सिंपल, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी देनी है साथ। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम न्यूज़ टू मूवीज़ ये कर दें। इसके बाद ये आपकी एग्जाम्पल भी आ गई। अगर आप इसे चाहें तो हाईलाइट कर दें, वाइज काफ़ी है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये है आपका। एडवांस ऑटोमेशन जी हमारे पास सेकंड आ गई, ये एडवांटेज है। द इंडस्ट्रियल रेवलाइजेशन of the factory with digital technology involve the automation of the machine, the efficiency or growth of product, avoiding the risk of accidental mishaps with the worker gained its popularity. Employee could do their work remotely from the internet at a time of their choosing. In some cases, machines no longer need human to operate them, prevent। ये भी आपकी एक एग्जाम्पल है जी, क्योंकि आपने इनके साथ एग्जाम्पल्स देनी थी। The optimization of the worker and mass production benefits not only the company। थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो। मैं साथ बोल इसलिए रही हूँ कि आपको लिखते हुए भी कोई प्रॉब्लम ना है। जो चीज़ आप देख रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बता रही हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें। And mass production benefit not only the company but also the consumer with quality product and discrimination in price। काफ़ी होता है जी यहाँ तक। इसके बाद है जी impact on entertainment industry। The advantage of digital technology include the revolution in the entertainment industry। The impact of digital technology abruptly took over the traditional entertainment industry। अब जो इंटरटेनमेंट फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे फिर आपको एग्जांपल देनी होगी, ये मुझसे मिस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैं वो कर गई। चलें अभी साथ साथ हम लोग करें। यहाँ पे फिर आप हेडिंग देंगे एग्जांपल्स की। तो द एंटायर इंडस्ट्री हैव मूव्ड इट्स फोकस टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म इवन द टीवी चैनल। अच्छा, मैं एग्जांपल इसलिए कह रही हूँ, देखें ये आपके क्वेश्चन है ना विद एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल देनी होगी लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा। इसके बाद आप लिखेंगे जी डिसएडवांटेज। हमने एडवांटेजेस कर दिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी देख लेते हैं जी। अब जब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की तो फिर से हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स लिखेंगे, लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, द कम्प्लेक्स इशू रिगार्डिंग द सिस्टम, द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सोशलाइजेशन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। यहाँ तक आप लिखना चाहें तो काफ़ी है। थोड़ा सा आगे मैंने थोड़ा सा कर दिया कि जो बच्चे ये नहीं लिखना चाहते हो ये लिख लें। द इम्पैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़, new advanced technology are not easy to comprehend and they are still part of ongoing process. It has become appealing obvious that our technology has exceeded our humanity। ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, द थियोरेटिकल साइकेट या फिजिक्स था। बस यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें जी। आगे आप अगर लिखना चाहते नहीं तो छोड़ दें इसे। अब देखते हैं जी हेयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख लीजिएगा। अच्छा, अब जिन बच्चों को बोल्ड का नहीं पता वो MS वर्ड पे बी लिखा होता है ना, उस बी को आप क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप जो लिखेंगे वो आपको
बोल्ड ही में लिखा आएगा। उसे ख़त्म करेंगे, दोबारा क्लिक कीजिएगा, वो ख़त्म हो जाता है। कंप्लेक्सिटी आप पहली हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे द टेक्नोलॉजी इज़ अपडेटिंग इटसेल्फ एवरी सेकेंड अलोंग विद द अपडेट्स मैनी बग्स and loopholes in the system are detected here after release. The non-tech customer will have the major issue operating the interface such as minor laptop glitches, complicated phone bugs and devices used in a vehicle and home appliances. बस आप लोग यहाँ तक लिख लें, काफ़ी है। वर्क ओवरहेड ओवरलोड हम देखते हैं। एज वी ऑल नो डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ fastened the completion of a work, whereas the increased productivity employees get lot of work to deal with every day. थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वीडियो, बट ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप इस पे लेके 100% करेक्ट सोल्यूशन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद है लूजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। With the help of digital technology, people can do their work on their internet. You don't have to be physically present to do a particular job unless it can get performed through the internet. तो ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन था कि आपने सजेस्ट करने थे 5 टिप्स कि स्टूडेंट्स को डिजिटल टूल यूज़ करते हुए कैसे अपने एक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकता है। मैंने तकरीबन कुछ 12 दिए हैं, लेकिन आपने 5 ही लिखने हैं, क्योंकि 5 ही थे। 12 इसलिए हैं कि ये आप लोग के लिए चॉइसेस हैं, जो दिल चाहे उठाएं। इस तरह आप लोगों की वो कॉपीराइट वाला इशू नहीं आएगा इस पर कि आपने कॉपी किया और फिर उसे अपनी असाइनमेंट लिख दिया, वो आपको 0 नहीं देंगे। अदरवाइज आपका देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, कॉपीड मटेरियल विल बी कैरीड 0। सो हम अक्लमंद बनते हैं। तो ये है जी हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग ये देख के लिख लीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।